ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र की माने तो धनतेरस के दिन कुबेर देवता की पूजा करने के साथ साथ कुछ चीज़ों की खरीदारी करना भी शुभ माना जाता है। कहते हैं इस दिन जो भी वस्तु खरीदी जाती है उसका 2 गुना फल व्यक्ति को आजीवन मिलता है। धनतेरस पर सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन यदि आप सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो इसकी जगह पर आप कुछ और चीज़ों को खरीद सकते हैं, क्योंकि धनतेरस पर इन चीज़ों को खरीदना भी बेहद ही शुभ माना जाता है। इन चीज़ों को खरीदने से घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है, कुबेर देवता प्रसन्न होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि धनतेरस के दिन सोना चांदी ना खरीद करके किन चीज़ों को खरीदकर आप अपने घर में धन की बरकत कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र की माने तो इस दिन आप नए कपड़े ज़रूर खरीदिए। कपड़े उन्नति का प्रतीक होते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि कपड़े आपको काले रंग के नहीं खरीदने हैं। इस दिन काले रंग का कोई भी सामान खरीद कर अपने घर में मत लाइएगा, क्योंकि काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा आप किसी और रंग के कपड़े इस दिन खरीद कर घर में लेकर आ सकते हैं। इनके अलावा दोस्तों धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। कहते हैं झाड़ू खरीदने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। लेकिन ध्यान रखिए कि आपको प्लास्टिक की झाड़ू नहीं खरीदनी है, झाड़ू आपको बांस की खरीद कर लानी है। झाड़ू आपको विषम संख्या में लेकर आनी है, 1, 3 इस तरीके से झाड़ू लाइए। 2 झाड़ू कभी नहीं लेके आनी है। जब इस झाड़ू को आप अपने घर में लेकर आते हैं धनतेरस के दिन, तो इसमें आपको एक सफेद रंग का धागा बांध कर लाना है। ऐसा करने से घर में धनागमन के योग बनते हैं, सालों साल घर में बरकत होती है। इसके अलावा धनतेरस पर कोड़ियां, जो कि माँ लक्ष्मी को प्रिय है, धन का प्रतीक इन कोड़ियों को माना जाता है। धनतेरस पर अपने घर में 11 कोड़ियां जरूर लेकर आइए। ये कोड़ियां पीले रंग की होनी चाहिए। यदि आपको पीले रंग की कोड़ियां नहीं मिल रही हैं, सफेद रंग की कोड़ियां ले आएं और इन्हें हल्दी से रंग करके पीला कर लीजिए। इसके बाद इन्हें माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और बड़ी दिवाली के बाद में इन कोड़ियों को उठाकर लाल रंग के कपड़े में बांधकर जहाँ पर आप पैसे रखते हैं, तिजोरी में, अपनी अलमारी में, वहां पर इनको रख दीजिए। इस उपाय से आपके घर में धन की बरकत होगी। आपको कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये कोड़ियां बहुत ही शुभ मानी जाती है। इनको आप धनतेरस वाले दिन जब आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें, धन के देवता कुबेर की पूजा करते हैं, तो उनके सामने आपको इन कोड़ियों को अर्पित करना है। इसके अलावा दोस्तों कहा जाता है कि धनतेरस पर यदि आप कोई नया वाहन खरीदते हैं तो ये बेहद ही शुभ होता है। इस दिन वाहन खरीदने से उस वाहन की रक्षा होती है। धनतेरस पर बर्तन खरीदने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। लेकिन कभी भी स्टील के या कांच के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। धनतेरस पर जब भी आप खरीदें तो आपको पीतल के, तांबे के बर्तन खरीदने चाहिए, क्योंकि इस दिन तांबा पीतल खरीदना शुभ माना जाता है। सोना चांदी आप नहीं खरीद पा रहे हैं तो तांबा और पीतल ये चीज़ें खरीद कर जरूर लाइए, क्योंकि पीतल को भी सोने के समान ही माना जाता है। कांच के बर्तन इस दिन घर में लाना अशुभ होता है, कि यदि कांच अगर घर में टूट जाए तो ये अशुभ माना जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि इस दिन कोई भी ऐसी चीज़ ना खरीदें कि आपके बर्तन टूटे या फूटे। कांच इस दिन घर में लेकर आना सबसे बड़ी इंसान की गलती होती है, तो ऐसी गलती आप भूल कर भी ना करें, और ऐसा करने से माँ लक्ष्मी भी नाराज होती है। इसके अलावा गोमती चक्र, जो कि धन को आकर्षित करते हैं, धन को आकर्षित करने वाला गोमती चक्र धनतेरस के दिन खरीद कर अपने घर में लेकर आइए। इस उपाय से भी सालों साल घर में बरकत होती है। इसके अलावा दोस्तों यदि आपकी संतान की आप प्रगति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी संतान हर क्षेत्र में सफलता हासिल करे, तो इस दिन खिलौने खरीदने से आपके संतान को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। धनतेरस के दिन धनिया खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। धनिया एकता का प्रतीक होता है, लेकिन ये धनिया इतना खरीदना है जिसे आप केवल पूजा में इस्तेमाल कर सके। ज़्यादा धनिया मत खरीदना, क्योंकि इस धनिया का खाने में इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस धनिये को ला करके 5 रुपये का, 2 रुपये का, जो भी आपकी इच्छा है उस धनिये को लेकर आइए, और इनको आपको मंदिर में जब आप माँ लक्ष्मी भगवान कुबेर की पूजा करते हैं शाम के समय, वहाँ पर आपको अर्पित करना है उनके चरणों में। और इस धनिये को आपको छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली तक वहीं रखे रहने देना है। इसके बाद में बड़ी दिवाली के बाद इस धनिये को उठा करके आप अपने मन जहाँ पर पैसे रखते हैं वहाँ पर इस धनिये को रख दीजिए। कुछ धनिये के बीज आप अपने पर्स में डाल दीजिए, पति के पर्स में डाल दीजिए। इस उपाय से घर में बरकत होती है। सालों साल इंसान को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता, या कहते हैं जो भी चीज़ हम इस दिन खरीदते हैं उसका हमें 2 गुना लाभ पूरे जीवन मिलता है। सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन दोस्तों हर कोई सोना चांदी नहीं खरीद पाता। सोने चांदी की जगह यदि आप झाड़ू लेकर आते हैं या पीतल के या तांबे के बर्तन लेकर आते हैं तो ये सोने से कम नहीं होते। इनको ला करके आप अपने घर में धन की बरकत कर सकते हैं। इन चीज़ों को लाने से भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और 2 गुना लाभ हमको मिलता है। तो धनतेरस के दिन सिर्फ सोना चांदी ही नहीं, झाड़ू या धनिया लाकर भी और चीज़ें लाकर भी आप अपने घर में धन की बरकत कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके काम आएगी। वीडियो से आप लाभ उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो दोस्तों के साथ में लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल सात्विक मन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखते चलिए।